हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारा काफ़ी अच्छा स्कोरिंग यूनिट है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी 7th मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट है एंड इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक्स से। हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, बेसिक डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 to 3 वीडियोज़ में एंड देन हम लोग स्पेसिफिक डेवलपमेंट पे जाएंगे। जैसे स्पेसिफिक डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे मैमल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, सी अर्चिन्स में कैसे होता है, एम्फीबियंस में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग एम्फीबियंस में गैस्ट्रुलेशन देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ड्रोसोफिला डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोग फर्दर वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बेसिक्स से। इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है डेवलपमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इज स्टार्टेड विथ सिंगल सेल जाइगोट, यानी कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि सिंगल सेल यानी कि जाइगोट से स्टार्ट होता है। तो जाइगोट बनता कैसे है? जब एक स्पर्म एग से फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल जाइगोट बनाता है। उसके बाद उसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज में सबसे पहले मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला। ऐसे डिवीज़न होते होते एडल्ट बनते हैं, फिर डेथ होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेज occur in organism which characterize the life of organisms is known as डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के जो कुछ की स्टेप्स हैं क्या क्या हैं? ग्रोथ, कमिटमेंट, डिफ्रेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो हम लोग इसमें डेवलपमेंट देखेंगे, एनिमल का भी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट का भी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स में देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। जो एग होता है वो हैप्लॉइड होता है, फिर स्पर्म जो कि हैप्लॉइड ही होता है। उसके बाद स्पर्म जब एग से आके फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। उसके बाद ये सिंगल सेल जाइगोट डिवीज़न करना स्टार्ट करता है जिसको क्लीवेज का टर्म दिया जाता है। क्लीवेज के दौरान 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमेयर बनता है, फिर 4 सेल स्टेज सेल बनता है, फिर 16 सेल स्टेज मोरूला बनता है, जिस स्टेज को टर्म दिया जाता है कमिटमेंट का। उसके बाद आता है ब्लास्टूला, इस स्टेज को कहा जाता है डिफ्रेंशिएशन। फिर ब्लास्टूला के अंदर में ब्लास्टोसिल कैविटी होता है, उसकी ओर बाहर से सेल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे बनता है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला में इक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म बनना शुरू हो जाता है। इस स्टेज को कहा जाता है मॉर्फोजेनेसिस। फिर गैस्ट्रूला के बाद लार्वा बनता है, फिर एडल्ट, फिर उसका डेथ होता है। इस तरह से एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है। एनिमल्स में ग्रोथ कैसे होता है अब देखते हैं। ग्रोथ होता है सेल डिवीज़न एंड सेल इलोंगेशन से। तो कोई भी जो सेल होता है सबसे पहले तो उसमें माइटोसिस से सेल डिवीज़न होता है, फिर उसका सेल इलोंगेशन होता है, फिर एनलार्जमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सेल होता है। तो एनिमल्स में जो अर्ली डेवलपमेंट होता है उसका क्या क्या फीचर्स है वो देखते हैं। अर्ली क्लीवेज डिवीज़न इन एनिमल्स आर रैपिड, यानी कि एनिमल्स में जो अर्ली डेवलपमेंट होता है बहुत ही तेज़ी से होता है। उसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होता है। गैप फेज उसमें एब्सेंट रहता है। गैप फेज यानी कि G1 G2 फेज उसमें एब्सेंट रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? S एंड M फेज ओनली प्रेजेंट रहता है। इसमें सेल इलोंगेशन भी एब्सेंट रहता है। ग्रोथ ओक्योर्स होता है सेल डिवीज़न से सिर्फ। शॉर्ट सेल साइकिल होता है इसका। और इसका जो अर्ली डेवलपमेंट रैपिड होने का कारण है क्योंकि इसमें योग इसमें इन्वॉल्व रहता है सेल डिवीज़न में। और जैसे जैसे सेल डिवीज़न होता जाता है वैसे सेल साइज भी डिक्रीज होते जाता है। सेल साइज तो डिक्रीज होता है बट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। तो जो मेन फीचर्स हम लोग देखे वो क्या क्या है एनिमल्स डेवलपमेंट में?
रैपिड सेल डिवीजन, G1 G2 फेज एब्सेंट, सेल इलोंगेशन एब्सेंट, सेल साइज डिक्रीज बट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज। और ये रैपिड सेल डिवीजन एनिमल्स में कब तक चलते रहता है? ब्लास्टुला के मिड स्टेज तक, यानी मिड ब्लास्टुला स्टेज तक अर्ली डिवीजन होता है। उसके बाद प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद एनिमल डेवलपमेंट में जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम उसमें फीचर्स क्या क्या देखने को मिलता है? सेल साइकिल नॉर्मल होता है, उसमें गैप फेज प्रेजेंट रहता है। बट अर्ली डिवीजन में जब हम लोग देख रहे थे उसमें गैप फेज प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एस और एम फेज था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? G1 G2 एस फेज एम फेज चारों एब्सेंट है। इसमें सेल इलोंगेशन भी अराइज होता है और नॉर्मल सेल साइकिल इसमें चलता है। इसके नीचे देखिए प्लांट डेवलपमेंट का एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, जो इजी है। तो प्लांट्स के ग्रोथ में क्या क्या फीचर्स होते हैं अब देखते हैं। स्लोअर ग्रोथ, यानी कि एनिमल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है। प्लांट्स ग्रोथ में योक एब्सेंट नहीं रहता है, नॉर्मल सेल साइकिल होता है। इसमें G1 फेज, एस फेज, G2 फेज एंड एम फेज चारों प्रेजेंट रहता है। और उसमें फर्स्ट सेल स्टेज से ही जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन होता है। लेकिन एनिमल सेल डिवीजन में क्या था? मिड ब्लास्टुला स्टेज तक जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था। उसके बाद मिड ब्लास्टुला स्टेज के बाद से जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन हो रहा था। प्लांट्स के ग्रोथ में क्या होता है? नॉर्मल सेल साइकिल ड्यूरेशन होता है। इसमें भी ग्रोथ सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन के थ्रू कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए और एक टर्म आता है मोर्फोजेनेसिस। तो मोर्फोजेनेसिस किसको कहेंगे? ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन प्ले मेजर रोल, यानी कि जब ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल का डिवीजन होता है तो उसे मोर्फोजेनेसिस का टर्म दिया जाता है। इसमें सेल इलोंगेशन का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। ग्रोथ के कुछ टाइप्स की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है आइसोमेट्रिक ग्रोथ। आइसोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ होता है, यानी कि इसमें जो भी ग्रोथ होता है उसमें सारे सेल्स इक्वल साइज के होते हैं, इक्वली ग्रो करते हैं और उसमें रेडियल सिमेट्री ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए एनिमल डेवलपमेंट में, जो अर्ली एनिमल डेवलपमेंट में है, उसमें हम लोग आइसोमेट्रिक ग्रोथ देख सकते हैं। सेकेंड है एलोमेट्रिक ग्रोथ। एलोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है? अनसिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ होता है, यानी कि इसमें जो सेल्स बनते हैं सब सेल्स का साइज इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट सेल साइज पाया जाता है। जैसे कि प्लांट के डेवलपमेंट में इस टाइप का ग्रोथ देखने को मिलता है। सी अर्चिन के डेवलपमेंट में भी इस टाइप का ग्रोथ देखने को मिल जाता है। इसका फंक्शंस क्या है? डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप का स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करना। थर्ड ग्रोथ का टाइप क्या है? डिटर्मिनेंट टाइप। डिटर्मिनेंट टाइप यानी कि जो ग्रोथ होता है वो एक फिक्स टाइम तक होता है, जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद उस सेल का और ग्रोथ नहीं होता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग एनिमल्स को, वर्टिब्रेट को ले सकते हैं। यानी कि जब हम लोग कोई एक लिमिट स्टेज तक पहुंच जाते हैं उसके बाद हम लोग का ग्रोथ नहीं होता है, तो इस टाइप का जो ग्रोथ होता है इसको हम लोग डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है? जितना एज इंक्रीज होते जाता है थ्रू आउट लाइफ उसका ग्रोथ ओक्योर होता है। जैसे कि प्लांट्स में देख सकते हैं उसका लाइफ भर उसका ग्रोथ इंक्रीज होते रहता है। मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल उसमें सपोर्ट करता है थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होने के लिए। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन देखने को मिलता है, यानी कि किसी किसी पार्ट का रीजनरेशन देखने को मिलता है। जब वो डैमेज होता जाता है तो दोबारा वो वाला ऑर्गन बन जाता है। इसी प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन किस में पाया जाता है? एम्फीबियंस में लिम्स और लेंस का होता है, लिजर्ड्स में टेल का होता है, हाइड्रा और मैमलियंस में लीवर का होता है। कमिटमेंट किसको कहेंगे? जब कोई सेल्स का लिनिएज डिटरमाइन हो जाता है कि उसको क्या बनाना है तो उसको कमिटमेंट कहेंगे। यानी कि कमिटमेंट में
उस सेल का लिनिएज तय हो जाता है कि उसको आगे चलकर क्या बनाना है। जैसे जायगोट, उसमें जब जायगोट रहता है इक्वल पोटेंसी रहता है, वो क्या बनाएगा उसको नहीं पता रहता है। लेकिन जब उसमें कमिटमेंट आ जाती है तो उसको पता चलता है कि कौन से सेल को इक्टोडर्म बनाना है, किसको मेसोडर्म बनाना है, किसको एंडोडर्म बनाना है। उसी स्टेज को बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट के बाद आता है डिफ्रेंशिएशन का स्टेज। तो डिफ्रेंशिएशन के स्टेज में क्या होता है, देखिए कमिटमेंट में क्या होता है, जब सेल कमिटेड हो जाता है कि हाँ हमको मसल्स बनाना है। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, उसको मसल्स बनाने के लिए जो जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो जीन का एक्सप्रेशन डिफ्रेंशिएशन स्टेज में ही होता है। तो इस टाइप से डिफ्रेंशिएशन स्टेज में सेल के कमिटमेंट के वाइज वो अपना ऑर्गन्स बनाता है, अपना पार्ट बनाता है। उसके बाद आता है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, जो डिफ्रेंशिएशन हुआ था जिस पार्ट का, वो अभी 3D ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर बॉडी के ऑर्गेन्स को बनाना स्टार्ट करता है। मॉर्फोजेनेसिस इज रिजल्ट फ्रॉम पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन होता है इसमें। इन एनिमल्स सेल मूवमेंट्स प्ले मेजर रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। इन प्लांट्स no cell movement occur, cell wall present which is rigid structure. Morphogenesis in plant organize cell division and cell elongation. एंड मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैट मैप के बारे में। अगर आप लोग को मेरा वीडियोस, मेरा लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आए, लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।